हाय एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल फ्यूजन किचन। और मैं आपकी कुकिंग एक्सपर्ट सुमिता आज फिर आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंगो का हलवा बनाने के लिए आपको 2 मैंगो चाहिए। उनको आप छील के उनका ऐसे पीसेस कट करके तैयार कर लें। पके हुए मैंगो आपने लेने हैं, जो अच्छे मीठे आम होते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैंने अल्फेंजो मैंगो यूज़ करे हैं, इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है। अगर आपको ये मिल जाते हैं फिर आप ले लें, नहीं मिलते तो आप दूसरे कोई भी मीठे पके हुए आम ले लें। और साथ ही दोस्तों आपको चाहिए मूंग की दाल। हलवे के लिए हमें बेस चाहिए, ऐसे सिर्फ मैंगो से तो बनेगा नहीं। तो मैंने मूंग की दाल ली है, हाफ कप यूज़ करनी है आपने। 2 मैंगो के हिसाब से आधे कप आप दाल ले लें। इसको पहले अच्छे से आपने धोना है और 4 घंटे करीब आपने भिगोना है, जिससे अच्छे से दाल फूल जाएगी। ये आप देखिए पहले की भीगी हुई दाल है, ऐसे तोड़ने से ना ईजिली टूट रही है, ज़रा भी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट हो गई है। इसका पानी हमने ड्रेन कर देना है और आगे नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। अब आगे आपको चाहिए ब्लेंडर जार, इसमें ये मैंगो डाल देंगे। और अब इसमें दाल डाल देंगे भीगी हुई। और इसमें हमने दूध डालना है। इतनी क्वांटिटी के हिसाब से आधा लीटर दूध आपने लेना है। और फुल फैट मिल्क आप यूज़ करेंगे। आप चाहे बॉयल ले सकते हैं दूध या कच्चा भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे तो हमने कुक ही करना है। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं और हमने ये तीनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। चलिए अब चेक कर लेते हैं एक बार। ये आप देख रहे हैं ना, एकदम स्मूथ हो गया। ऐसे ही हमने करना है। आप हाथ से ऐसे बीच में मसल के भी देख सकते हैं, दाल का कोई दाना नहीं रहना चाहिए। मेन आपने एकदम इसको फाइन स्मूथ बना लेना है। आप ऐसे उंगलियों के बीच लेके ऐसे मसलेंगे। ये देखिए एकदम प्लेन है, कोई दाल का दाना नहीं है। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलिए अब आगे आप एक पैन ले लें या कोई भी आप ऐसा बर्तन लें जिसका ऐसे बेस थोड़ा फैला हुआ हो। कढ़ाई में आप ना बनाएं, इसमें इजीली कुक हो जाएगा। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें हाफ कप घी डालेंगे। हलवा तो घी में ही अच्छा लगता है। जितनी आप दाल ले रहे हैं उतना ही आपने घी लेना है, क्योंकि दाल की बुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो टेस्ट नहीं आएगा और मज़ा ही नहीं आएगा हलवे का। घी को गर्म होने देते हैं। चलिए घी गर्म हो गया और एक बार जब घी गर्म हो जाए ना, आप फ्लेम मीडियम ही रखें और इसमें ये ब्लेंड किया हुआ मिक्स डाल देते हैं सारा। चलिए मिक्स कर देते हैं। मूंग की दाल का हलवा तो आप वैसे बना के खाते हैं, मैंगो के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त लगता है। अलग अलग डेजर्ट्स तो आप बनाते ही हैं, इस तरीके से आप हलवा बना के खाएंगे, आपको इतना पसंद आएगा। अभी आपको देखने में लग रहा है ना, ये साइड्स में जैसे घी अलग आ रहा है और जो हमने ब्लेंड करके मिक्स डाला है ये अलग अलग जा रहा है। अभी जैसे ये भुनता जाएगा ना, सारा ऐसे एक हो जाएगा और ये थोड़ा गाढ़ा भी होना शुरू हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे कुक कर लेंगे और इसको हमने चलाते ज़रूर रहना है ताकि ये लग ना जाए। तो चलिए 15 मिनट करीब इसको ऐसे कुक कर लेते हैं, फिर आगे चेक करेंगे। दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं मेरे को मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए। इस टाइम पे आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई है, गाढ़ा सा हो गया ना एकदम पहले से। और घी भी अलग से नहीं आपको दिख रहा होगा अभी, क्योंकि दाल ने घी एब्जॉर्ब कर लिया है। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं दूध सूखना शुरू हो गया। इस टाइम पे हमने इसमें चीनी डालनी है। हाफ कप में डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर देते हैं इसको भी और फ्लेम मैंने अभी स्लो कर दी है। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे चीनी वापस से पानी छोड़ेगी, तो ये थोड़ा फिर से पतला हो जाएगा। और इसको भी ऐसे ही हमने कुक करते रहना है। जैसे आप मैंगो यूज़ करेंगे वैसे ही आपके हलवे का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और आप पहले चख लें मैंगो को यूज़ करने से पहले, पूरा पका हुआ मीठा है कैसा है, उस हिसाब से आप चीनी डालें। और दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है बनाते हुए, कि आप जो मैंगो यूज़ कर रहे हैं वो रेशे वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हलवे में एकदम हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए। मुंह में एकदम घुलने वाला होना चाहिए हलवा। बीच में रेशे आएंगे ना खाने में, वो अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपका मैंगो में रेशे हैं, आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैंगो का पहले ऐसे पल्प निकाल लें, फिर उसको छन्नी में छान लें, उससे रेशे अलग हो जाएंगे। चलिए अब इसको हम कुक करेंगे और जब तक ये फिर से गाढ़ा ना होने लग जाए। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों इस टाइम पे आप देखिए 20 मिनट करीब और हो गए ऐसे कुक करते हुए स्लो फ्लेम पे। और आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं कड़छी चला रही हूँ
ये सारा पैन को छोड़ रहा है, इकट्ठा हो गया। ये आप देखिए घी भी अलग हो गया, बाई साइड्स में आपको दिख रहा होगा घी अलग से आ गया, शाइन आपको दिख रही होगी घी की। इस टाइम पे आपने इसमें हाफ टी स्पून हरी इलायची का पाउडर डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स कर देते हैं, एकदम ही ज़बरदस्त ये हलवा बनता है। एक बार तो आप इसको ट्राई ज़रूर करें मेरे कहने पे। चलिए इलायची भी मिक्स हो गई है, अब इसमें 100 ग्राम हमने खोया डालना है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं और खोए के घुलने तक इसको कुक कर लेते हैं। अगर आपके एरिया में खोया नहीं मिलता फ्रेश तो आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने होल मिल्क पाउडर डालना है। जो डेयरी वाइटनर होता है चाय में जो आप यूज़ करते हैं वो नहीं लेना। और अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे ना तो आप 3 टेबलस्पून ले लें। बस 2-3 मिनट और लगेंगे, ये खोया भी घुल जाएगा। कलर भी आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा आ गया, कोई फूड कलर नहीं मैंने ऐड किया। अगर आपको चाहिए पूरा ब्राइट येलो कलर तो आप हल्का सा फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन क्यों डालना, नेचुरल चीज़ों से ही आप बना के खाया करें। ये आप देख रहे हैं ना सारा ऐसे इकट्ठा होकर ही हिल रहा है, जैसे कड़छी चल रही है वैसे ये हलवा भी मूव हो रहा है। ये देखिए जब हलवा पूरी तरह बन जाता है उसकी पहचान ही यही होती है, सारे पैन को छोड़ देता है, साइड्स छोड़ देता है और पूरा इकट्ठा हो जाता है। चलिए फ्लेम ऑफ कर देते हैं, खोया सारा मिल गया और इसको आप अपने कोई भी मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त मैंगो का हलवा मूंग दाल के साथ जो हमने बनाया तैयार हो गया। आप इसे बनाएं, फिर मेरे को बताएं ज़रूर कि आपको कैसे लगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।